हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं धनराज कुमार आपके अपने परिवार स्काई टीचिंग पर सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं ईवीएस पेडागोजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोल रहा है शुरू श्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों को अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। जो सोश्री कोई टीचर है वो अपने समुदाय में क्या कर रहे कुछ लोगों को सिखा रही है कि अन्योन्याश्रयदाता मतलब जो एक दूसरे, इसका अन्योन्याश्रयदाता का मतलब होता है कि जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्या होता है डियर? जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं डियर? एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं डियर? निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं डियर, उसको क्या बोलते हैं? अन्योन आश्रयता बोलते हैं। इसमें संधि होके हो गई है। तो जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें अन्योन्याश्रयता बोलते हैं। क्या खेल का परित्यक्त मैदान होगा? दूसरा बोल रहा है कूड़ा एकत्र करने का जमीन हो जाएगा। ऑप्शन सी बोल रहा है कि पुलिस थाना बोल रहा है। ऑप्शन डी बोल रहा है नाई। जो नाई है इसमें ये एक दूसरे पर निर्भर है। यदि हम नाई के यहाँ जाएंगे, बाल कटाएंगे, उसको पैसा देंगे, फिर वो पैसा ले जाएगा किसी और करेगा, तो इसी से एक जो चक्र चलता है, ये साइकिल जो चलता रहता है, यदि हम आप किसी पर निर्भर रहते हैं और वो हम पर निर्भर होता है, इससे दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो जो नाई भैया रहेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आ जाएगा, एक दूसरे पर निर्भर होने की प्रक्रिया है। जैसे पर्यावरण में आपको घास किस पे डिपेंड है? हिरन किस पे डिपेंड है? घास पे। घास किस पे? पर्यावरण के मैदान पे। और जो उसके बाद शेर है वो हिरन पे डिपेंड है। ऐसे ऐसे जो होता है वो ऐसे ही नाई हैं तो किस पर? एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे पर आश्रित है। जो एक दूसरे पर आश्रित रहता है, क्या रहता है डियर? आश्रित रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? अन्योन्याश्रयता बोलते हैं। यानी एक दूसरे पर आश्रयदाता रहता है, आश्रय रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क सही हो जाएगा। चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डियर कि उजैरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। एक उजैरा और शाहमीर दो स्टूडेंट हैं, वो ग्लोब पर क्या बोल रहे हैं? विश्व के क्या वो वर्ल्ड मानचित्र पर क्या कर रहे हैं? विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। अब शाहमीर कह रहा है, क्या कह रहा है डियर कि देखिए ये अमेरिका, अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है? बोल रहा है कि देखिए अमेरिका है और अफ्रीका है, बट जो हमारा अंतरिक्ष है वह कहाँ है? क्या बोल रहा है डियर कि जो हमारा अंतरिक्ष है वह कहाँ है? अब उजैरा बोल रही है या बोल रहा है कि आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में हैं। कि क्या होता है? जो आकाश होते हैं, तारे होते हैं, सूर्य और चंद्रमा होते हैं, ये सब अंतरिक्ष में ही हैं। अब आगे फिर शाहमीर बोल रहा है कि हाँ मुझे पता है सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी। वो बोल रहा है, ये पहेली की टाइप है, कहानी की टाइप है। बोल रहा है कि मुझे पता है जो सुनीता विलियम्स थी वे अंतरिक्ष यान में गई थी। अब मैंने टीवी पर देखा कि वह वहाँ से धरती को देख सकती हैं। और वो बोल रहा है कि शाहमीर बोला कि मैंने वहाँ से देखा कि वो धरती, वहाँ अंतरिक्ष से धरती को देख सकती हैं। अब फिर उजैरा बोल रहा है जी हाँ, वहाँ से धरती इस ग्लोब जैसी नज़र आई। मतलब वो जो धरती है वो ग्लोब के जैसा नज़र आती है, जो जैसे आपका ग्लोब होता है। अब आगे बोल रहा है, कथन दे रहा है, उपर्युक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। अब आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि जो उपर्युक्त ऊपर दिया गया है वो कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा को परिचित कराने के लिए, उसको समझाने के लिए इसका सब प्रयोग किया गया है। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? बोल रहा है कि जो शाहमीर है उसका प्रश्न करने में हल करेगा। ऑप्शन नंबर पहला है कि ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के
कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? ऑप्शन बी कह रहा है अगर आपको सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष में जाना पड़े तो आप कैसे जाएंगे? यदि आपको सुनीता विलियम्स की तरह आपको अंतरिक्ष में जाना पड़े तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि क्या आप मानते हैं कि अंतरिक्ष खाली है या आप मानते हैं कि इसमें कुछ है? क्या आप ऐसा मानते हैं? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि आप गत्ते का उपयोग करके, गत्ते यानी कार्टून का, अंतरिक्ष का 3D मॉडल कैसे बनाएंगे, इसमें ग्लोब कहाँ रखेंगे? तो ये आपका बोला है EVS आया था 12/1/2022 का PYQ है। क्या है डियर? PYQ है। तो अब बोल रहा है कि इसमें आपका बोल रहा है कि आपका आंसर नंबर पहला, यदि आप सूर्य चंद्रमा तारों को काट कर बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? अंतरिक्ष में रखेंगे कि कहाँ रखेंगे? तो आपका आंसर नंबर पहला ही सही हो जाएगा। यदि आप वहाँ पे ऐसा कुछ बात कही नहीं गई है, वहाँ पे आप इसमें अंतरिक्ष खाली है या स्पेस भरा हुआ है या आपको मॉडल बनाने के नहीं कहा है, उसकी समझ विकसित करने के लिए बोल रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं। क्या लाए हैं डियर? 15 चार्ट पेपर लाए हैं कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। जो छात्र हैं उसका प्रयोग करने के लिए, वो चार्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। अब क्या बोल रहा है? आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे। यदि पेपर चार्ट समाप्त हो जाएगा फिर उन्हें दूसरा पेपर चार्ट नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। आपको उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए, या तो उस पर अच्छे से बनाओ ताकि वो ख़राब ना हो पाए। अब निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम, क्या है, कम मदद करेगी? सबसे कम मदद करेगी जिसकी मात्रा सीमित है, क्योंकि उसकी जो मात्रा है वो सीमित है किसकी? चार्ट की। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है। उसकी परियोजना की ऐसा कोई आप प्रोजेक्ट दो जिसमें चार्ट और पेपर की आवश्यकता ही नहीं पड़े, और अभी वे विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं? यदि आप कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तो वो अभी विज्ञान के लिए अच्छे विकल्प नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है विभिन्न छात्रों को कितने चार्ट पेपर की आवश्यकता है, इस पर एक सर्वेक्षण आयोजित करना और उन्हें उपलब्ध चार्ट पेपर की संख्या के साथ इसकी तुलना के लिए कहना। बोलते जिसकी जितना ज़रूरत है वो सब आप एक सर्वेक्षण कर लो, इसको इतनी चार्ट की ज़रूरत है, किसको कितना है। अब आगे बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि परियोजनाओं में चार्ट पेपर का उपयोग को कम करने के लिए विचारों का मंथन करें, कि हम चार्ट पेपर कम से कम उपयोग करेंगे, प्रयोग में लाएंगे, उसके लिए आप विचार मंथन करो। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने के लिए कहें और उन्हें कब और क्यों कितने चार्ट पेपर के लिए बोल दें, कि कब क्यों कहाँ ऐसा करें, हम लिखने के लिए बोल दें। तो आपका आंसर हो जाएगा डियर, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा कि वो क्या बोल रहा है कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम मदद करेगी। तो क्यों करेंगे, उसमें जो अपसारी चिंतन है, उसका जो क्रिएटिविटी है, जहाँ क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, तो अपसारी चिंतन सबसे ज़्यादा विकसित होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और विचार मंथन करेंगे तो भी अपसारी चिंतन उनका क्या होगा? विकसित होगा। और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, और निम्नलिखित में से चार्ट आवश्यकता है और उन्हें आयोजित करो रचना के, वो क्या करना है और उपयोग की इसकी तुलना करेंगे, फिर भी होगा। और जो आपका ऑप्शन नंबर ए है कि उन परियोजना पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग विकसित होगी? नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, जो क्योंकि सबसे कम पूछा है तो आपका इसमें आपका कम पूछा है तो कम का आंसर, मतलब यानी निगेटिव बात पूछा है, तो आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रयोग में हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से
विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने के का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कोई निष्कर्ष मतलब कोई विशेष निष्कर्ष निकालना है, उसमें से आप सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, कोई निष्कर्ष निकालना है, उसमें से आपको सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग जरा सा पढ़िए और बताइए। सबसे ज़्यादा क्या सर्वश्रेष्ठ निष्कर्ष निकालना है, यह पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान जानवरों को सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। कि आप ये पता लगाओ कि जो विभिन्न प्रकार के कान होते हैं, किसी के कान लंबे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सुनने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है आसपास के तापमान में और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंधों को समझना। जो आसपास का तापमान है, यहाँ पे कितना डिग्री टेम्परेचर है, और जो वाष्पीकरण होता है उसके बीच में क्या संबंध है कि आप कितने डिग्री पर जो पानी होता है 100 डिग्री पर गर्म होके वाष्प में मिल जाता है, क्या उसके बीच का संबंध समझना। और ऑप्शन सी कह रहा है एक बीज के अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना। कि एक बीज कितने दिनों में अंकुरित हो रहा है, कितने उसकी आवश्यक कितना दिन है, उसमें लिख लेना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि यह विश्लेषण करना कि विभिन्न जानवरों की त्वचा का रंग, इनके शरीर का रंग अपने परिवेश में छलावरण करने में कैसे मदद करता है। कि जो उसका रंग होता है वो सब कैसे मदद करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा। आपको सबसे ज़्यादा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, प्रयोग। आपको क्या बोल रहा है, इसमें आपको एक्टिविटी करना है, प्रयोग करना है। प्रयोग आपको जैसे प्रैक्टिकल करना है, तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे, आपका ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहाँ के जो तापमान है और वाष्पीकरण है उसके बीच जैसे संबंध बताओगे, आप प्रयोग की विशिष्ट आपको निष्कर्ष निकालना है कि पानी जो है वो किसके बीच में कितना क्या होता है, गर्म होकर कितना उबल करके वो वाष्प में बन जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्या कह रहा है डियर, आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सुश्री दिव्य ज्योति कौन है, कोई दिव्य ज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों के अन्योन्याश्रयता, अभी आपको हमने बताया, का विचार सिखा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। अन्योन्याश्रयता का मतलब होता है जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्या होता है डियर, जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब एक दूसरे पर निर्भर कौन है, एक डाकघर, एक क्या डाकघर एक दूसरे पर निर्भर है, या एक परित्यक्त इमारत जो इमारत परिपक्व हो गई है, एक किराने की दुकान, एक नाली, नहीं हो जाएगा। एक जो किराने की दुकान है, यदि हम उस पर जाएंगे वहाँ से कुछ लेकर आएंगे, क्या आपका ऑप्शन नंबर सी सबसे बेहतर हो जाएगा। ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हम जैसे किराना की दुकान जाएंगे खरीदेंगे तो आपको वहाँ पैसा देंगे, फिर वो जाएगा कहीं आगे, तो एक दूसरे पर क्या हो गया, निर्भर हो जाते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। तो किराने की दुकान से हमको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस पर निर्भर हैं कि नहीं, वहाँ पे जाके आपको कोई ज़रूरत की चीज़ की सामान की ज़रूरत पड़ेगी, हम वहाँ से लेकर आएंगे और वो पैसा फिर आगे चलेगा। वो पैसा वो हम पर भी तो निर्भर है, ऐसा नहीं है कि हम ही भर उस पर निर्भर हैं। वो भी तो हम जो उसको पैसा देते हैं, रुपया देते हैं, वो भी तो हम पे निर्भर है ना, कि उससे उसकी भी जीविका चलती है, आपको सामान की भी आपूर्ति होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक अध्यापिका क्या है, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके क्या बोल रहा है कि उसके छात्र में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। कि जो उसके छात्र हैं उसके क्या है, वनस्पति के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में उसकी क्या हो, समझ विकसित हो। इसके लिए निम्न में से क्या करना चाहिए। अब उसके लिए जो नीचे दिए गया कथन है उसमें से क्या सबसे ज़्यादा सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला बोल रहा है कि वह छात्रों से पौधों के नाम कंठस्थ करके, आप जहाँ कंठस्थ देते हो आपका नेगेटिव पॉइंट है, इसको पहले ही नंबर पे आपको काट देना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्यारे कि छात्रों से कहें कि वह विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछे। कि जो विभिन्न प्रकार के पौधा होता है, जाओ अपने
पेरेंट्स से, फादर से, मम्मी से पूछ करके आओ। तो आपका ऑप्शन नंबर ये भी देखने में ही गलत लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने के लिए कहें तथा वहाँ पर सभी पौधों की पहचान करने के लिए। जो छात्र हैं आपको वनस्पति के बारे में पढ़ाना है। किसके बारे में डियर? वनस्पति के बारे में है। तो आप बगीचे में ले जाओ, गार्डन पे ले जाओ, बच्चे को ट्रिप करो, भ्रमण करवाओ और वहाँ पे बगीचे में ले जाकर वहाँ पे क्या करो, आप जो अनेक प्रकार के पौधे हैं उसकी पहचान करने के लिए कहोगे तो बच्चा वो करके सीखेगा, ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो वो आपका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि छात्रों से कहे कि वह स्वयं की वीडियो देखकर पौधों की पहचान करे। कि या कोई आप क्लिप दिखा दो बच्चे को और बोल दो इसमें से कौन सा पौधा है, कौन सा पौधा, ये किसका पौधा है, ये किसका पौधा नहीं है, ये आम है, बरगद है, ट्री है, बनियान ट्री है, ये सब इसका करके आपको देखना है। तो वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ देख पाएगा। और जो बच्चा डायरेक्ट गार्डन में जाएगा, बगीचे में जाएगा, वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा और उसको देख कर वो पहचानेगा। तो वो क्या हो जाएगा, उसकी ज्ञान, विकास और जो समझ है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो पाएगी, विकसित हो पाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया, सी फॉर सीटेड सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका, आपके स्क्रीन के ऊपर है कि एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। क्या बोल रही है? कक्षा 3 की अध्यापिका, कोई एक ईवीएस की अध्यापिका है, वो कक्षा 3 के छात्रों को बोल रही है अपने छत पर या खुली जगह पे क्या रखो, कोई कटोरा ले लो, उसमें अन्न रख दो। उसके बाद अन्न यानी कोई खाने होने के, आप गेहूँ चावल रख दो। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की सीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें उसने उस भोजन यानी अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। आप एक मेनू कार्ड तैयार करो, आपको ये एक लिस्ट बना लो और उसमें जो जो पक्षी आ रहे हैं उसका नाम ले लो। गौरैया आ रहा है, तोता आ रहा है, बतख आ रहा है, कबूतर आ रहा है, जितने भी पक्षी आ रहे हैं उसका लिख लो। अब इस एक्टिविटी का क्या उद्देश्य है? वो जो अध्यापिका हैं वो ऐसी एक्टिविटी करा रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य होगा? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है छात्रों को घर में व्यस्त रखना, कि जो छात्र हैं उसको घर में व्यस्त रखे रहो। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो लुप्त होने की कगार पे हैं। उसके पति जैसे गौरैया हो, आपका ये जो 5G टेस्टिंग वेस्टिंग चल रहा था, इसकी वजह से जो उसमें से किरणें हैं वो निकल रहे थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत हो गई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो ख़त्म भी हो गई। वो अभी देखो गौरैया दिखता भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना, कि जो पक्षी किस जाति से हैं, वो कैसे खाते पीते हैं और उनकी हैबिट्स क्या हैं, उसके अवलोकन करना, निरीक्षण करने की कौशल का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति और उनके मन में बैठाना। जो जीवित प्राणी हैं कि नहीं, आप तो भैया बहुत अच्छे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप तो बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आपके प्रति अरे आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, क्या ऐसा करना है क्या किसी प्राणियों के प्रति सहानुभूति? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डियर? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की, क्या बच्चे क्या किसी को देखो जो कबूतर बूतर होते हैं, आप छत पे वो गेहूँ अब डाल दो छत पे, वो ज़्यादा अच्छे थे और जल्दी खा जाते हैं। तो उनकी क्या खान पान की हैबिट्स है, उसके अवलोकन, उसके निरीक्षण करने की आपका जो वहाँ पे छात्र बैठे रहेंगे उसकी क्षमता का विकास करना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर सीटेड सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। और ये आपका PYQ है, 2021 में पूछा गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्या कह रहा है डियर? आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही हैं कि भोजन को कैसे संरक्षण किया जाना चाहिए, कि अब उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। सबसे उत्तम युक्ति क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रति एक चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना, कि अपने आप विभिन्न संरक्षण किस प्रकार से संरक्षण किया जाता है, आप एक चार्ट बना लो और उसमें क्या करो, लिख लो। ऐसे से आप उसका पूरा डेटा लिख लो। ऑप्शन बी कह रहा है डियर कि भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है।
भोजन का ऐसा कोई एक नमूना पेश करो, कोई एक सूची तैयार करो, प्रदर्शन करो जिनमें भोजन को संरक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुति करना या छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना। अब क्या करो, पावर पॉइंट में पीपीटी में क्या करो, कोई आप स्लाइड बना लो और उसको क्या करो दिखा दो, नहीं ऐसे से छोटे छोटे प्रस्तुतिकरण करके वीडियो क्लिप के माध्यम से दिखा दो, ऐसे ऐसे भोजन संरक्षण होता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि पास पड़ोस में, क्या बोल रहा है डियर, कि पास पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों के उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करा। जो कोई आपका क्या है जो आसपास पड़ो है और क्षेत्र में ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि बच्चे हैं, और वो भ्रमण करवा के और जो आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली जो संरक्षण विधि है कि जैसे आपका जो घर में भोजन संरक्षित किया जाता है, संरक्षण किया उसको रखा जाता है, एकत्रित किया जाता है, उनकी होने वाले अनेक विधियों का उसको अवलोकन कराओ, उसको ऑब्जर्व करवाओ, तो बच्चे उसमें ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि यही मानी जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क सही हो जाएगा। ठीक है, डी फॉर दिसंबर हो जाएगा, जो आपका दिसंबर में एग्जाम है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। अध्यापक ने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधे को ढूंढने के लिए कहा। कोई गार्डन है और उसमें बोला कि बगीचे में जाओ, आप गुलाब का पौधा ढूंढो। आगे बोल रहा है छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं और जो कुछ गुलाब है उसमें फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि पौधों को प्रतिदिन देखेंगे और पौधों को क्या करेंगे, हम उसका डेली अवलोकन करेंगे। प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उसमें बाहर आती है, यानी फूल कितने दिन में लगती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास कराना चाह रहा है। जो अध्यापक है वो छात्रों को किसका विकास करना चाहता है कि प्रयोग में आंकड़े को दर्ज करने के लिए कौशल, जो प्रयोग में आंकड़ा है उसका जो कौशल है उसको थोड़ा सा विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी का है छात्रों में जिज्ञासुता, मतलब जानने की इच्छा, कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या करेंगे, एक्टिव रहेंगे और जानेंगे अच्छा ये कैसे हो रहा है, कब तक देखो फूल कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि प्रकृति के सौंदर्य, जो क्या प्रकृति की सुंदरता है उसके अजूबों को देखने के लिए, तो आपका उसमें प्रकृति की सुंदरता देखने के लिए बच्चे तो प्रकृति की सुंदरता कहीं भी देख सकते हैं। क्या जरूरी है कि गार्डन में जाने के लिए? गार्डन से अच्छी जगह है उसकी सुंदरता देखने के लिए, नदियाँ, पहाड़, पठार, पर्वत, ऐसे ही उसकी सुंदरता दिखा सकते हैं। आगे बोल रहा है कि फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद, क्या जो फूल पुष्पित हो रहे हैं, फूल रहे हैं, उसमें जो क्रिया उसकी एक्टिविटी है उसमें देख करके आनंद होंगे, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो है प्रयोग में जो आंकड़े को दर्ज करने का कौशल जो वो प्रयोग कर रहे हैं उसमें आंकड़े दर्ज कर रहे हैं, उसको जो स्किल उसकी विकसित होगी और छात्रों में क्या होगी, जिज्ञासु, जानने की इच्छा बढ़ेगी। नहीं फूल कितने दिनों में क्या बढ़ेगा, देखो अब धीरे हल्का सा फूल फूला है, फिर धीरे धीरे कितने दिनों में फूल रहा है, उसकी जिज्ञासा ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होगी। तो आपका ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए और बी किस में है, आपका बी में सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर भी बी हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं डियर अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि ईवीएस में एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। उसको किसी ईवीएस का जो एक शिक्षक है किसके अंतर्गत, क्या बोला, किसके अंदर स्वच्छता अभियान चला सकता है। क्या प्रोजेक्ट कार्य यानी परियोजना कार्य देकर, या प्रदत्त कार्य देकर, क्षेत्र भ्रमण करके, या प्रयोगात्मक कार्य, कोई आपको उसमें प्रयोग करवा दे ऐसा कार्य क्या हो जाएगा। तो आपका जो आपका कोई क्षेत्र आपको क्या करना है, स्वच्छता अभियान चलाना है, उसको क्या करना है डियर, स्वच्छता अभियान चलाना है। तो आपका स्वच्छता अभियान उस पर क्या प्रदत्त कार्य देकर ऐसा हो जाएगा, नहीं क्षेत्र भ्रमण पे ले जा करके क्या बोलेगा, क्षेत्र भ्रमण पे ले जाओ, वहाँ पे स्वच्छता आप देखो, देखना नहीं है, आपको क्या करना है कि अभियान चला सकता है और प्रयोगात्मक कार्य नहीं करके आपका प्रोजेक्ट मेथड हो जाएगा, प्रोजेक्ट परियोजना वर्क जो हो जाएगा। आप प्रोजेक्ट में उसको सबसे ज़्यादा स्वच्छता अभियान चला सकते हैं, प्रोजेक्ट में बना करके, हाँ ये प्रोजेक्ट है, इसका ये चल रहा है, ऐसे इसको उसके बारे में लिख करके सब कुछ करके बता करके। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लोकेश भूमि
भरण और उसके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे हैं। लोकेश भूमि भरण, भूमि की भरण और उसके प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा और बोला वहाँ पे भूमि भरण की जो क्षेत्र है उस पर जाने के लिए, ट्रिप मतलब फील्ड ट्रिप के लिए बोल रहे हैं, सीधे सीधे कहा, तथा उसके विवरण। अब उसका विवरण क्या है, अब आगे बोल रहा है। पहला ऑप्शन नंबर पहला है, यह विद्यार्थियों को कारण प्रभाव संबंध खोजने में सहायक है। ये क्या कारण है, इसका कौन सा कारण है, रीजन है, और इसका प्रभाव क्या है, उसका जो रीजन और कारण संबंध खोजने में सहायक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि यह विद्यार्थियों के एक क्षेत्र भू भरण क्षेत्र को जानने में सहायक है। क्या कोई एक जो विद्यार्थी है उसके क्षेत्र के भू भरण को क्षेत्र में जानने के लिए सहायक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है। जो बच्चे हैं वो कक्षा से बाहर जाएंगे और काफ़ी आनंद में सहायक है, आनंद मजा मौज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है छात्रों को समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में सोचने में सहायक। वो बच्चे विश्लेषण कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे डियर, विश्लेषण कर पाएंगे या क्या कर पाएंगे। ये उसके समापवर्ती बोल रहा है, क्या बोल रहा है डियर, आपका समापवर्ती बोल रहा है। तो क्या बोल रहा हो जाएगा, आपको वहाँ पे आनंद तो लेने की ऑप्शन है नहीं, तो जहाँ जहाँ सी वाला ऑप्शन रहेगा वो ऑटोमेटिक आपका कट जाएगा। इसमें भी सी है, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, तो इसलिए कट जाएगा। एलिमिनेट मेथड है तो आपका, क्योंकि आनंद तो बच्चों व छात्रों के कक्षा से बाहर ले जाए आनंद सहायक नहीं प्रदान करेगा, तो आपका यही गलत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ सी है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका एक ही बचता है, तो ऑटोमेटिक आपका यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं डियर। आज का क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या है डियर, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, क्या कह रहा है कि ईवीएस सीखने के लिए कौन सा सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। आपका इन्वायरमेंट की कक्षा है वो सीखने के लिए सबसे क्या हो जाता है, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन जो आपके पास पड़ोस है, नज़दीक में है। क्या आप कोई स्कूल की पुस्तकालय खोल दोगे तो ईवीएस ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग पाएंगे, या कोई ट्विटर अभियान चला दो या फेसबुक चला दो, तो आपको बच्चों को क्या करना है, ईवीएस सिखाने के लिए, सीखने के लिए सबसे ज़्यादा आपका फील्ड ट्रिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, क्षेत्र भ्रमण हो जाएगा। अब बच्चों को बोल दो स्कूल में पुस्तकालय पढ़ेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। बोलो जो बच्चे हैं वो ट्विटर चलाएंगे नहीं, फेसबुक चलाएंगे, सोशल मीडिया से ऐसा कुछ होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, आपका ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। जो ईवीएस का शिक्षण है मतलब उसमें पढ़ने पढ़ाने में वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय जो क्षेत्र के भ्रमण होते हैं उस पर फील्ड ट्रिप पे ले जाओगे तो बच्चे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और वहाँ पे फिर ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को उसको अवसर मिलता है। और निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। इस प्रकार का जो भ्रमण है मतलब फील्ड ट्रिप है घूमने के लिए कौन सा सही है। अब ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है, क्या कह रहा है प्यारे, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है डियर कि पूर्व योजना तथा प्रतिपृष्ठ क्रियाकलाप के स्कूल के साथ नज़दीक किसी स्थान पर जाना। आप पहले से योजना बना लो और उसके फीडबैक और क्रियाकलाप के साथ, क्रियाकलाप के स्कूल के नज़दीक और उसका कुछ जो एक्टिविटी है नज़दीक ही किसी स्थान पर उसको लेकर जाओ। आपको क्षेत्रीय भ्रमण करवाना है, भूमिका महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना, कोई दूर हो जो आपको उसके बारे में आप जान रहे हो, जैसे दिल्ली का लाल किला है उसके बारे में आप जान रहे हो ऐसा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है किसी नज़दीक स्थान पर, कोई आप जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई नज़दीक है वहीं पर अपनी पसंद की किसी जगह पर ले जाना, या कोई आपका टीचर बोल रहा है कि आप अपनी पसंद पे, आपको जो लोकेशन पसंद है आप वहाँ पर ले जाओ, क्या ऐसा हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है किस प्रकार का, तो आप जो आप पहले से उसको योजना बना लो, क्या बना लो डियर, योजना बना लो और
और क्या करो, उसकी प्रतिपुष्ट आप उसका फीडबैक भी तो दोगे और उसमें एक्टिविटीज कराओ और साथ ही साथ वो नज़दीक रहे। और क्योंकि बच्चे वो ज़्यादा दूर भी न जाना पड़े उनको, क्योंकि ज़्यादा दूर ले जाने पर क्योंकि आपको पता ही है पेरेंट्स को भी दिक्कत होती है, बच्चों को ज़्यादा दूर भी नहीं जाना रहता, ज़्यादा भी दिक्कत भी हो सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। अब आप दूर और ज़्यादा किसी दूर दराज ले अपरिचित स्थान पर आप नज़दीक क्या होगा, किसी नज़दीक स्थान पर जाना, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं, उससे क्या बोल रहा है, बच्चों को योजना होगा और प्रतिपुष्ट होगा और वहाँ पे क्रियाकलाप करेंगे, क्या करेंगे, कुछ एक्टिविटी करके सीखेंगे। तो आपका सबसे बेहतर आंसर ए फॉर अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है छात्र थर्ड के कोई कक्षा 3 का विषय में मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। कक्षा 3 क्लास है और जो क्या है आपको मानचित्र के हिसाब से करना है और सबसे कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी, सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उससे अपने घर की रेखा चित्र बनाने के लिए कहना, कोई छात्र है उससे बोल दो आप हमारे अपने घर का रेखा चित्र बना लो। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने के बोला। वो तो ये आप हो गया, आपका मान लो ये आपका विद्यालय हो गया, क्या हो गया डियर, ये विद्यालय हो गया और आपका ये होम हो गया, क्या हो गया डियर, ये होम हो गया और ये आपका विद्यालय हो गया, ये आपका विद्यालय हो गया। अब यहाँ से बोल दो इसका जो रास्ता है ऐसे कैसे आता है, आपको रास्ते में आपको अंकित करना है। तो क्या ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उनसे अपनी कक्षा का चित्र, उससे बोल दो कि तुम अपने कक्षा का चित्र बनाओ। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उनसे उनके आसपास पड़ों को रेखा चित्र बनाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा उनसे घर का और स्कूल का रास्ता अंकित, क्योंकि बच्चा डेली घर से स्कूल आता जाता रहेगा और क्या आता जाता रहता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें उसको दिमाग में अस्थायी फिट रहती हैं और याद रहता है, तो वो जितना ज़्यादा बना देगा। और क्योंकि और बाहरी चीज़ें बनाने के लिए उसको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक शिक्षक को कक्षा के, क्या बोल रहा है, एक शिक्षक को कक्षा के, एक शिक्षक को कक्षा के विद्यार्थियों को पशु का उप थीम पढ़ना है। क्या है, पशु का उप थीम पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। उसको उप थीम पढ़ाना है और सबसे ज़्यादा संपादित करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा है। अब क्या बोलोगे, विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं, कि जो जो जानवर हैं उसको एक लिस्ट बना लो डियर, उसके बाद उस पर से आप जानवरों की लिस्ट आप लिख दो। क्या आप ऐसे बोलोगे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं कि ये विद्यार्थी होते हैं, हाथी होता है, कोई ऊँट होता है, सियार होता है, भेड़िया होता है, बकरी होती है, भैंस होते हैं, गाय होते हैं, उनका नाम बता दो। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विद्यार्थियों को चिड़ियाघर में भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि विविध प्रकार के जानवरों को रंगीन चित्र, जानवरों के बारे में समझ विकसित करना, कि उनको चित्र के बारे में दिखा दो कि इस प्रकार के ये चित्र होते हैं और ये कौन से होते हैं, तो क्या उससे ज़्यादा समझ बनेगी। तो आप उससे सबसे बेटर क्या होगी, बच्चों को आप कोई चिड़ियाघर जू में ले जाओ और वहाँ पे भ्रमण करवाओ और उसको प्रत्यक्ष अनुभव करें। क्या करें डियर, वहाँ पे डायरेक्ट देखें और वो डायरेक्ट देखेंगे तो उनकी समझ ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो जाएगी। इसलिए जो बच्चे होते हैं वो जो दीवार होती है उस पर आपको प्रिंट रिच इन्वायरमेंट उनको दिया जाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देख करके समझ करके वो एकदम आप दिमाग में एकदम चित्र बस जाए, तो इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा करके समझा कर पढ़ाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, सी फॉर उसको ले जा करके उनको भ्रमण करवाएं और प्रत्यक्ष अनुभव करें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझ विकसित हो सकती है और सबसे ज़्यादा उपयुक्त तरीका भी हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्या बोल रहा है कि विद्यार्थियों को जैव विविधता
का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति सबसे ठीक होगी। आपको जैव विविधता के बारे में पढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा कौन सा तरीका, युक्ति यानी तरीका सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, का सबसे ज़्यादा ठीक होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पक्षियों की प्रजाति संबंधी पुस्तकों व लेख पढ़ने के लिए कह रहा। बोल दो जो पक्षी हैं उनके आप लेख पढ़वा दो और कोई संबंधित उससे पुस्तक पढ़वा दो, उस पर जो कोई लेख लिखा गया है उसको पढ़वा दो। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है डियर कि प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना। जो प्रवासी पक्षी होते हैं, प्रवासी पक्षी का मतलब होता है जो किसी विशेष स्थान पर, यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाते हैं, चले जाते हैं। जैसे सारस ओरस हो गए, बतख उतख हो गए, वो कहीं पर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसमें छोटे छोटे चित्र दिखाना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि पक्षी अभयारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। जो पक्षी का अभयारण्य होता है यानी जंगल होता है, जो वहाँ पे ले जाकर उसको अवलोकन के लिए कहो। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। कि जो पक्षी हमारे विलुप्त हो जा रहे हैं, जैसे गिद्ध है और अनेक पक्षी, गौरैया और है, जो विलुप्त होते जा रहे हैं, इस पर आप क्या करो, कोई उनसे वार्तालाप कर दो या उस पर भाषण आप खुद ही दो। तो आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या डी सही हो जाएगा। डी कैसे हो जाएगा, आप भाषण दोगे तो बच्चा निष्क्रिय रहेगा। क्या रहेगा डियर, वो निष्क्रिय रहेगा। आप प्रवासी पक्षियों चित्र दिखाओगे तो भी बच्चा उस चित्र देखकर निष्क्रिय रहेगा, और पढ़ने के लिए बोलोगे तो भी निष्क्रिय रहेगा। और बच्चा एक्टिव कब रहेगा, जब उसको जंगल में ले जाकर अभ्यारण्य में ले जाओगे और वो अवलोकन करोगे, वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर एक्टिव रहेगा और उसकी समझ और उसके समझ ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी फॉर कैलिफोर्निया सही हो जाएगा। कि बच्चों को अभ्यारण्य जंगल में ले जाओ, उसका अवलोकन करने के लिए ले जाना, वहाँ पे कहना कि देखो ये बच्चे ऐसे, ये जैव विविधता ऐसे होती है, ये ऐसे होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन से क्रियाकलाप, निम्नलिखित में कौन से क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है। कि जो हमारे भोजन, हम जो भोजन खाते हैं उसका उत्पादन कौन करता है। थीम खाद्य के प्रश्न संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। उसका जो थीम बनाना है, जो 6 थीम है आपकी, कितनी थीम है डियर, 6 थीम है। कितनी थीम है, 6 थीम है आपकी। उप थीम कितनी है, उप थीम कितनी है, जरा था आप लोग कमेंट करिए, उप थीम कितनी है, आप लोग कमेंट करते रहिए कि उप थीम कितनी है। तो आगे बोल रहा है कि सबसे ज्यादा संबोधित क्या करेगा। क्या बोल रहा है कि किसानों के वृत्तांतों को साझा करना। जो किसान होती हैं, जो हमारा खाद्य है, जो खाना हम भोजन उत्पादन करते हैं, भोजन को बनाते हैं, उसके बारे में उसको जैसे किसान लोग होते हैं वो ज़्यादा कैसे अन्न पैदा करते हैं, गेहूं कैसे पैदा करते हैं, चावल कैसे, आलू कैसे पैदा करते हैं, तो उनसे जो वृत्तांत है, उनकी स्टोरी है, उनकी कहानी है, उसको क्या करो, साझा करो। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना। आप खेत में ले जाकर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवलोकन कराओ। देखो ये आलू है, इसको ऐसे बोते हैं, फिर उसको धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर उसको मिट्टी चढ़ाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, पानी देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर बाद में खोदते हैं, तो उसका अवलोकन करवाओगे। ऑप्शन नंबर सी का है अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना। कि देखो यदि ज़्यादा उसमें बारिश हो जाएगी या तो ज़्यादा पानी हो जाएगा, यदि आलू का खेत आप लगा रहे हो तो उसमें ज़्यादा पानी हो जाएगा, ज़्यादा नमी रहेगा, तो भी वो जो आलू का बीज है उसमें क्या हो जाएगा, यदि उसके लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं रहेगी अंकुरण के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, उसका उसमें बीज बाहर नहीं निकल पाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर और डी कह रहा है कि कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थ कुछ दिनों के लिए रख देना। कोई डबल रोटी है, कुछ दिनों के लिए रख देना, तो ये अन्य खाद्य पदार्थ को कुछ दिनों के लिए रख देना। तो आपका ये नंबर तो देखने से ही गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है कि किसानों को ले जाकर उसके वृत्तांतों को साझा करो, ये भी बिल्कुल बात सही बोल रहा है। ऑप्शन नंबर किसी खेत में जाओ और अवलोकन करो, जाकर के वहाँ पे अवलोकन करो, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा समझ विकसित हो पाएगी। और अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग के लिए करना, उनको बोल दो कि किस परिस्थिति में, किस इन्वायरमेंट में क्या परिस्थिति होती है तब उसका बीज अंकुरण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये भी सही हो जाएगा। तो ए, बी और सी आपका जिसमें सही हो जाएगा, ए
तो आपका पहले में ही है, तो आपका आंसर नंबर पहला ही सही हो जाएगा। डी जिस में है वो आपको गलत काट देना है। तो डी जैसे ही कटेगा तो आपका एलिमिनेट मेथड से भी आपका आंसर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर नंबर पहला हो जाएगा प्यारे। क्या हो जाएगा डियर? क्वेश्चन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण, क्या बोल रहा है? प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सिखाने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। जो आप क्षेत्र उसको भ्रमण के लिए किसके माध्यम से जो शिक्षक है सबसे ज़्यादा उपयोग कर सकता है? संरचनात्मक कार्यपत्रक दे करके, ऑप्शन नंबर पे असंरचनात्मक कार्यपत्रक देकर जिसमें संरचना न हो। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश दे के, लेकिन नहीं आपको भ्रमण करने के लिए जाना है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है छात्रों को समूह एवं उनके नेता का गठन करना। क्या बोल रहा है आपका? उसमें सबसे वो क्या बोल रहा है कि ईवीएस प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण के लिए क्षेत्र भ्रमण माध्यम से शिक्षक निम्न में से उपयोग कर सकता है। किसका किसका उपयोग कर सकता है? किसका किसका उपयोग कर सकता है? आप देखो, जो शिक्षक होता है वो क्या करेगा डियर? क्वेश्चन नंबर 18, जो शिक्षक होगा वो निर्देश तो कतई नहीं दे सकता है डियर। क्या कर सकता है? निर्देश तो, क्योंकि वो निर्देश देने वाला नहीं होता है, वो सिर्फ एक आपका, तो आपका जिसमें सी है, क्या है वो आपका, क्या है जिसमें सी है? क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? नहीं, आप हाँ, एक जो शिक्षक होता है वो निर्देश दे सकता है, बाकी वो क्या करता है? सिर्फ निर्देश दे सकता है, उस पर कोई आपको जुर्म, उसको बच्चों को पनिश्ड नहीं कर सकता है। क्या करता है? बच्चों को पनिश्ड नहीं कर सकता है, सिर्फ सुविधा दाता होता है। क्या होता है? निर्देश दाता होता है, सुविधा दाता होता है। क्या होता है डियर? सुविधा दाता होता है। और क्या? असंरचनात्मक कार्य प्रपत्र नहीं दे सकता है। क्या करता है? असंरचनात्मक कार्य प्रपत्र नहीं देगा, तो आपका जिसमें बी हो जाएगा वो आंसर आपका ऑलरेडी गलत हो जाएगा। बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। केवल ए, सी और डी छात्रों के समूह में उनके नेता का गठन करेगा। जो फील्ड ट्रिप पर ले जाएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा अर्थपूर्ण माध्यम से वो सीख सकेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए, सी और डी सही हो जाएगा। ए भी है, ये बी आपका गलत हो जाएगा, ए, सी और डी सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला में सही है। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। बोल रहा है कि जानवरों को अवलोकन करो और उनका चित्र बनाओ। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है? बच्चों को सृजनात्मकता का विकास कर रहा है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, उसका विकास कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास कर रहा है, कि वो उसकी जो अवलोकन है और रचनावादी जो उसका है विकसित हो रही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास, उनकी सौंदर्यता का विकास हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि हाँ, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदन का विकास करना। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जरा सा कमेंट करें। तो आपका उसका उद्देश्य है कि आपका बच्चों में सृजनात्मकता का विकास अवश्य करेगा। और क्या बोल रहा है कि बच्चों में अवलोकन और रचना बिल्कुल करेगा। और आपका ए और बी तो दोनों में सही हो जाएगा। ए और बी, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, ये इसमें दो है, ये दो है, ये भी नहीं, ये नहीं, तो सी तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर? सी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सी का ऑप्शन ही नहीं है। तो बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का भी विकास करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर कैलिफोर्निया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि जो शिल्पकला होता है, जो शिल्पकार होते हैं, मूर्ति वूर्ति बनाते हैं, और जो पेंटिंग वुंटिंग करते हैं, चित्र उत्र बनाते हैं, उसको चित्रकला कहते हैं। उनको सीखने, समूह में करके सीखने पर बल दिया, क्योंकि सभी एक समूह पर सीखने पर बल दिया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ये ऐसा क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है
कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूहों को में सीखना शिक्षकों के लिए आसान और बहुत प्रभावशाली युक्त है। क्या बोल देंगे उसमें, क्या बच्चों अनुशासनहीनता को रोक सकते हैं यदि आप समूह में कर दोगे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। जो समूह में सीखते हैं तो उनके जो सहपाठी होते हैं, उनके दोस्त यार होते हैं, वो ज़्यादा और प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड कह रहा है कि समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। जो समूह में सीखोगे तो कक्षा में जो सामाजिक अंतःक्रिया है, बच्चों से संप्रेषणात्मक वार्तालाप होगा, बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है समूह में सीखना और पर्यावरण के अध्ययन पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। क्या बोलता है कि जो समूह में आप सीखना, वो पर्यावरण और जो पाठ्यक्रम को क्या करता है, वो समय, जो पाठ्यक्रम है क्या उसको समय से पूरा करने में, इसलिए आपको समूह में सिखाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, 20 का, क्योंकि वो पाठ्यक्रम को पूरा करने का ऐसा कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो उसका पाठ करने का उद्देश्य नहीं है। तो और क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि, और बोल रहा है कि कक्षा के अनुशासनहीनता को रोकने, क्योंकि बच्चे क्या वो समूह में जब बनाते हैं तो उसके अनुशासन को रोकने के लिए, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में सही है, 2 और 3। तो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को जब सीखना सहपाठी द्वारा सीखने के प्रोत्साहित, जो साथ में रहेंगे, ग्रुप करेंगे, ग्रुप में कुछ करेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया करके वो ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे सीखने के लिए। और क्या बोलता है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। जो समूह में सीखते हैं बच्चे, तो जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे सही हो जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर अंतिम है, क्या बोल रहा है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है, कोई एक्टिविटी का संचालन करती है, जिसमें वह कक्षा के बच्चों को फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है। फर्श यानी जमीन पर कुछ चीनी के दाने डाल देती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है कि देखो अभी चींटी कब तक आएगी, तब तक आप वेट करो। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, उसमें क्या अर्थपूर्ण, उसका क्या मतलब निकल सकता है, यदि शिक्षक क्या करें, अब बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करेगी। आपके पास जो एक्सपीरियंस है आप साझा करो, चींटी कैसे आती है, उसको कैसे दाना चुगती हैं, क्या करती हैं। अब ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है कि क्या करो, उसका वो एक्टिविटीज़ करो, उसके साथ साथ उसका अवलोकन करो और अपना जो एक्सपीरियंस है, पूर्व अनुभव है, उस पर चर्चा भी करो। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर पर करने को प्रेरित करती है। आपका घर पर प्रश्नों को घर पर प्रेरित करने के लिए नहीं करती है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित नहीं, जो आप सिर्फ एक्टिविटी ही नहीं, वो आप इसमें सारा ऑप्शन इसमें समाहित हो जा रहा है। उसका जो अनुभव भी है, एक्टिविटीज भी है और क्या बोल उस पर चर्चा भी हो रही है। तो जो सारा ऑप्शन है वो सारा ऑप्शन आपका किसमें, बी में समाहित हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर सबसे बेटर ऑप्शन आपका बी हो जाए, क्योंकि जो भी है ये जितने भी एक्टिविटीज हैं वो सब बी में समाहित हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि आप आज के बस इतना ही करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य लिखें। यदि आपकी कोई राय है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, आपकी राय को सर्वोपरि माना जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।